फ्रेंड्स, मैं असर अंसारी फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ अपनी इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करते हुए जो है टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्शन 194 आईबी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये कंपलसरी वाले प्रोविजंस में से एक है। मैंने आपको बताया था कि 3 प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें टीडीएस का डिडक्शन करना कंपलसरी है, जिसमें से 194 आईबी, आईए और 194 एम। सारी वीडियोस मैंने इस सीरीज़ में अवेलेबल कर दिया, आप उसको चाहो तो रेफ़र कर सकते हो। 194 आईबी क्या कहता है कि अगर हमने कोई टीडीएस का पेमेंट किया है रेंट के रिस्पेक्ट में किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को, ठीक है? तो को रेंट में से टीडीएस का डिडक्शन करना है एट द रेट 5% से, ठीक है? बट रेंट का अमाउंट जो है वो 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब आपके माइंड में भाई एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, वो ये कि रेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से सेक्शन बनाया है 194 आई। तो सेक्शन 194 आई जो है वो डील करता है प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग्स के लिए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपका जो टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर होना चाहिए। तभी वो प्रोविज़न यानी ये प्रोविज़न तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। लेकिन 194 आईबी जो है, ये आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर है या नहीं है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपके ऊपर ये सेक्शन मतलब एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा, ये कंपल्सरी एप्लीकेबल है। मैंने एक वीडियो अलग से बना दूँगा मैं आपके लिए सेक्शन 194 आईबी वर्सेस सेक्शन 194 आई। इस सीरीज़ में या फिर मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वो वीडियो अवेलेबल कर दूँगा ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न है दोनों सेक्शन के बीच में वो क्लियर हो जाए। अब सिंपल प्रोविज़न क्या कहता है हमारा आईबी कि अगर हमने किसी को रेंट पेड किया है और 50,000 से ज़्यादा है तो उसमें से 5% का डिडक्शन करना होगा। मैं आपको इस चीज़ को एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज़ एक मिस्टर ए है जो ओनर है एक फ्लैट के, ठीक है? और मिस्टर एक बी है जो इस फ्लैट को रेंट पे लिए हुए है। मतलब मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया है, मतलब लेट आउट किया है मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी जो है इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, रेंट पेड करेंगे। तो जब ये रेंट पेड करेंगे तो उसमें से टीडीएस का डिडक्शन कर लेंगे। मिस्टर बी क्या करेंगे, इनके रेंट में से इनका जो टीडीएस का अमाउंट है माइनस कर देंगे। सपोज़ रेंट का अमाउंट है 60,000 रुपीज़ पर मंथ, है ना? अगर मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को 60,000 रुपीज़ पर मंथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि साल का इनका जो रेंट होता है वो 7,20,000 होता है। तो अगर इसका 5% अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो होता है करीब 36,000, ठीक है? तो फिर 36,000 जो डिडक्शन करना है ये ईयर एंड में होगा, यानी कि जो मिस्टर बी है वो 11 मंथ तक के 60,000 रुपीज़ रेंट पे करेंगे और लास्ट मंथ का जो रेंट है यानी ये 6,60,000 हो जाएगा और जो लास्ट मंथ का जो रेंट होगा, ठीक है? जो लास्ट मंथ का जो 60,000 रेंट रहेगा, इसमें से 36,000 का डिडक्शन करेंगे और 24,000 जो है ये मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे और ये अमाउंट जो है एज़ अ टीडीएस गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है। अब एक सवाल ये आता है कि क्या मिस्टर बी मंथली डिडक्शन कर सकते हैं? मतलब उनका जो 60,000 का जो रेंट है, ठीक है, अगर ये 5% के रेट से मंथली डिडक्शन करना चाहे तो आप डेफ़िनिटली कर सकते हैं। लेकिन इसमें इनको प्रॉब्लम ये है कि उनको हर महीने उनकी जो सीए है जिसके थ्रू ये कंप्लायंस कराएँगे उसके लिए उनको फ़ी पे करना पड़ेगा। और अगर वो एक बार में खाली करवाएँगे तो वन टाइम ही पे करना रहेगा, तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि इनका मंथली डिडक्शन ना करते हुए ईयर एंड में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोविज़न के अंदर कुछ जो पॉइंट्स है जो हमको याद रखने हैं। सबसे पहली चीज़ कि 3 ऐसे प्रोविज़न हैं जहाँ पर कंपल्सरी डिडक्शन करना है, सेक्शन 194 आईए, आईबी और 194 एम, जिसमें से हमने अभी लर्न किया 194 आईबी, ठीक है। ये सेक्शन डील करता है रेंट के रिस्पेक्ट में और रेंट अमाउंट जो है 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, 5% टीडीएस का डिडक्शन होगा। जो पेयर है, जैसे मैंने बताया पार्टी ए एंड पार्टी बी, तो पार्टी बी ने डिडक्शन किया था, यानी जो पेयर है वो डिडक्शन करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। बाद में यहाँ पे टर्नओवर कोई स्पेसिफाइड नहीं है। देखिए 194 आई के अंदर जो था, वहाँ पे टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट तक है तो ही आपको डिडक्शन करना है, अदरवाइज़ डिडक्शन नहीं करना है। लेकिन आईबी के अंदर अगर ये आईबी है तो आईबी के अंदर जो है डिडक्शन आपको कंपल्सरी करना है, भले ही आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट के अबव है या नहीं है तो भी डिडक्शन करना है। इसमें खास चीज़ ये है कि टीडीएस जो है साल के आखिर में ही डिडक्शन करना है। 7 मंथ तक के जो आपका रेगुलर रेंट का पेमेंट जा रहा था वो रेगुलर जाएगा, लास्ट मंथ में आपको टीडीएस डिडक्ट करके आपको उसको पे करना है। सो बहुत ईज़ी प्रोविज़न है, इसको 1 से 2 बार आप रेफ़र ज़रूर से कीजिए।
एंड अगर आप टीडीएस एंड टीसीएस को डिटेल में लर्न करना चाहते हो तो मैंने बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है, जो बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस के अंदर है, हाई क्वालिटी वीडियो के कंटेंट है, साथ में आपके डिटेल नॉलेज आपको काफ़ी अच्छी स्किल सीखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ मैंने इसमें सारे प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर भी आपके साथ में रख दिया है, जिसमें आपको रिटर्न टीडीएस के रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस के सारे जो पेमेंट किस तरीके से किए जाते हैं, सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। इसकी वैलिडिटी अगर मैं बात करूँ तो लाइफ टाइम आपकी वैलिडिटी है, साथ में डिजिटल नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। पैरेलली आपको कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिलेगा, जैसे कि आप हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग इस कोर्स को लेने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो आप भी दूसरों की हेल्प कर सकते हो, दूसरे आपकी हेल्प कर सकते हैं, मैं तो आपके लिए अवेलेबल हूँ ही। एंड फाइनली कोर्स कंप्लीट होते ही आपका डिजिटल सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो अगर फ्रेंड्स आप ऐसे कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरी टीम आपको फ़ौरन इसमें अटैच करवा देंगी। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए।